अलवरगेट थाना अंतर्गत शुक्रवार दिन दहाड़े एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाली युवती पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जादूगर जवाहर कॉलोनी निवासी बीना ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला जीतू नामक युवक आए दिन बिना बात पर झगड़ा करता है, जिसकी रिपोर्ट अलवरगेट थाने में कई बार दर्ज करवाई मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और उसने आज दिन दहाड़े घर में घुसकर कैंची से हमला कर दिया। वो आया एकदम से और जो हाथापाई करने लग गया, फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लग गया। जब मैं घर से बाहर आने लगी ना तो तोड़ा फोड़ी करके और मेरे कैंची मार दी उसने, और फिर मेरे घर में तोड़ा फोड़ी करके पता नहीं क्या क्या छीन छून के भाग गया और चेन तोड़ दी गले में से। हमारे पड़ोस में रहता जित्तू नाम है उसका, और आए दिन झगड़ा करता, बिगड़ मतलब कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। और पहले ही कई बार इसके खिलाफ हमने रिपोर्ट कराई लेकिन कोई सुनता ही नहीं हमारी अलवरगेट थाने पे, कोई भी नहीं आता कर देता। और उसकी माँ ने मारा, उसकी बहन ने मारा, और घर पे अकेली कोई भी नहीं मेरे साथ, पूरे परिवार ने मारा। और ये पीछे मेरे कैंची मार दी, यहाँ पे 6 टाके आए मेरे। वहीं जीतू को कुछ लोगों ने राजा साइकिल चौराहे पर घेर कर उसके साथ मारपीट की। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए जीतू की देर शाम मौत हो गई। अलवरगेट थाना पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की तफ्तीश जारी है। मेरे पास लड़के का फोन आ गया, तो लड़के का फोन आया कि बड़े लड़के को मारा है, पीटा है और आप जल्दी आ जाओ। तो मैं रास्ते में से वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर मैं आया तो ये हॉस्पिटल से आकर के थाने पर गए हुए थे टैक्सी में, तो मैं पीछे टैक्सी पे भी गया। टैक्सी के साथ साथ मैं गया थाने पर। थाने पे देखे तो इससे उठा बैठा बिल्कुल बेहोशी की हालत में था, पट्टी बंधी हुई थी। फिर वहाँ सर उन्होंने फिर जेएलएन हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ यहाँ आकर के उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। फिर बाद में पता लगा कि 10-12 लड़कों ने घेर के मारा था, लाठी, सरिये, हॉकी, पंच और भी अन्य हथियार हो सकते हैं। तो पूरे शरीर पर चोट आई है, सर पे भी घाव है। श्रीनगर रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास वहाँ घेर करके मारा करीब 10-12 लड़कों ने। बीना नाम की औरत है, इसके दोनों लड़के हैं और इसके दोस्त है, रिश्तेदार है, और भी हो सकते हैं। शाम को करीब ऐसी 6 बजे सूचना मिली थी, 5:30 बजे कि गिरीश कुमार नामक व्यक्ति जो जादूगर का रहने वाला है, वो चोटन लगकर गंभीर हालत में अस्पताल के लिए उनके परिजन ने रवाना किया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शरीर पे चोटों के निशान है। उसके पिता रतनलाल ने रिपोर्ट दी है कि हमारे जवाहर जादूगर में ही एक विनू नाम की महिला और उसके लड़के और कुछ उसके साथियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है, और उस मारपीट के कारण गंभीर हालत में उसको यहाँ अस्पताल लेके आए, यहाँ उसकी मृत्यु हो गई। धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड द्वारा मरीज के परिजनों को अस्पताल के अंदर जाने से रोकना भारी पड़ गया। इस बात से गुस्साए परिजनों ने होमगार्ड के साथ हाथापाई कर दी। वहीं परिजनों का आरोप है कि होमगार्ड ने पहले गाली गलौज और अभद्रता की। शुक्रवार सुबह धाननाड़ी निवासी मोहनलाल चौहान ने जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र चौधरी को होमगार्ड चंद्रशेखर और राजेश के खिलाफ ज्ञापन देकर बताया कि उनका पुत्र अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है, जिसे देखने के लिए पूरा परिवार अस्पताल आया हुआ था। जैसे ही परिजन अंदर जाने लगे, होमगार्ड ने सबको रोक दिया, जिस बात पर दोनों के बीच झड़प और गाली गलौज हो गई। परिजनों की माने तो होमगार्ड ने अपना बेल्ट उतारकर मारपीट शुरू कर दी। उसके साथ आए परिजनों को रोकने की कोशिश की तो परिजनों के साथ आए एक व्यक्ति ने हमारे साथ मारपीट पे उतारू हो गया। बीच बचाव करके हम उसको चौकी ले जाने लगे तो उसके परिजन भी हमारे पे मारपीट पे उतारू हो गए। कंडीशन को देखो, मेरे भाई छोटा बिल्कुल एकदम अंतिम मोमेंट में सांसें ले रहा है। अब मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। इनको मानने कहने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? मेरा भाई अगर मर गया इसकी वजह से तो कल को इसका जिम्मेदार कौन होगा साहब?